बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल अतीब। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं ईमान मिज़ारी साहिबा, जो एक वकील है, ह्यूमन राइट्स पे बड़ी वोकल है, ओके, सोशल एक्टिविस्ट है। चाहे वो मिसिंग पर्सन का केस हो या किसी सहाफ़ी के को उठाने का केस हो या डिफरेंट जो केसेस जो ह्यूमन राइट्स के मुतल्लिक हैं, उन पे बड़ी वोकल हैं, बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं। इस वक्त भी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मुदस्सिर हुसैन साहब को 24 मार्च 2024 को लापता किया गया था मुज़फ़्फ़राबाद से। आइए उनसे जानते हैं, उनके केस में ये पेश हुई हैं। क्या स्टेटस है इस वक़्त केस का, मानदारी साहिबा साहब? जी सबसे पहले राजा मुदस्सिर खान को मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर से 15 मार्च 2024 को लापता किया गया। मतलब है 10 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं कि उन्हें जबरन लापता किया गया है। और पहले जो इनकी फैमिली थी ये रेलेवेंट पुलिस स्टेशन में भी गई, जबरी गुमशुदगियों के कमीशन में भी गई। और फिर क्योंकि इन सारे इदारों ने अपना काम नहीं सही तरीके से किया, इन्हें इंसाफ नहीं दिलवाया, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछली समात पे ऑर्डर किया था वजारत दिफा को कि वो जवाब जमा कराएं। और आज जो जवाब उन्होंने जमा कराया है, उन्होंने वही चीज़ की है जो वो हर जबरी गुमशुदगी के केस में करते हैं। वो कहते हैं आईएसआई से हमने ग्राउंड चेक किया है, आईएसआई के पास नहीं है, एमआई का ग्राउंड चेक अभी चल रहा है। तो पहले तो मैं समझना चाहती हूँ कि ये ग्राउंड चेक क्या है। वो अपने खूबत खानों में देखते हैं कि क्या ये शख्स हमारे पास है या नहीं। ये बात भी करना मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी चीज़ कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है वो बहुत फैमिली के लिए रीअश्योरिंग है कि इन्हें इधर से इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। क्योंकि डीजीएमआई को कहा गया है, डायरेक्शन दी गई है कि आप रिपोर्ट जमा कराएं, चाहे वो सील्ड एनवेलोप में हो, चाहे आप आकर जब 27 तारीख को ये मुकदमा समाअत के लिए फिर से फिक्स किया गया है, आप आकर इन कैमरा ब्रीफिंग दे दें कि राजा मुदस्सिर खान कहाँ है और उसे क्यों उठाया गया है। अच्छा, राजा मुदस्सिर खान साहब का क्या प्रोफ़ेशन है या क्या ऐसा उन्होंने एक्ट किया है जो आप समझ सकती हैं कि उनको रियासत की तरफ से इस चीज़ का सामना करना तो पड़ा? देखिए वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ हैं और हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जो अभी रिसेंटली रेजिस्टेंस मूवमेंट्स और एक ऑर्गेनिक मूवमेंट शुरू हुई है और काफ़ी देर से चल भी रही है, उसमें जो जो लोग या तो उन्होंने कोई किरदार अदा किया है पीसफुल रेजिस्टेंस का, या वो लिखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं इन इश्यूज़ को, उन्हें रियासत चुन चुन के टारगेट करी है। अभी आपको याद होगा कि रिसेंटली साजिद महमूद टोटल इस वक़्त जो जबरी गुमशुदगियों के केसेस कितने रिपोर्ट हुए हैं? आप क्योंकि इस चीज़ को मुसलसल फ़ॉलो कर रही हैं, आपके ख़्याल में इस वक़्त कितने लापता अफ़राद के केस? देखिए जो जबरी गुमशुदगियों का कमीशन है उसके मुताबिक तो 10,000 से ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में दर्ज किए गए हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये फिगर अंडर एस्टिमेट है, इससे बहुत ज़्यादा केसेस हैं। बलूचिस्तान में बहुत से लोगों ने रिपोर्ट किया है कि 20,000 से ज़्यादा केसेस हैं, तो वो एक स्पेसिफिक प्रोविंस की हद तक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाकी पाकिस्तान के जो दूसरे प्रोविंसेस हैं उधर ये फिगर कितना हाई होगा। एक और फैक्टर जो हमें कंसिडर करना ज़रूरी है कि जबरी गुमशुदगियों के जो बहुत केसेस होते हैं वो कभी ना तो किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट होते हैं, ना कमीशन में और ना ही अदालत में, क्योंकि खौफ का माहौल जी, क्रिएट जी। किया जाता है। तो जो भी फिगर आता है हमें उसे इसी नज़र से देखना चाहिए कि ये एक अंडर एस्टिमेटेड फिगर है। अच्छा मैम, और एक बड़ा भी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है, बल्कि मैं तो कहूँगा हुकूमत को या जो पसपर्दा अफराद हैं उनको 26वीं तरमीम का समन मिल चुका हुआ है, उनको फ्रूट मिल चुका हुआ है। क्योंकि कहा जा रहा है कि 25 के करीब भी ठीक इंसाफ की कारकुनान है जिसको फौजी अदालतों से सजा हो चुकी है, किसी को 2 से लेकर 10 साल तक सजा हुई है। क्या ये एक मुहज़्ज़म माशरे में जस्टिफाइड है? क्या पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जस्टिफाइड है? बिल्कुल भी नहीं, ये ना कल जस्टिफाइड था जब पीटीआई का दौरे हुकूमत था, ये ना आज जस्टिफाइड है जहां ये एक और सिलेक्टेड हुकूमत आ चुकी है। मिलिट्री कोर्ट्स का सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट नहीं कर सकती, किसी भी मुहज़्ज़र माशरे में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये जो मिलिट्री कोर्ट होते हैं ये किस्म के कैंगरू कोर्ट होते हैं। इधर जर्नैल बैठते हैं जिन्हें कानून का कोई इल्म नहीं होता, जिन्हें कानून शहादत तक का पता नहीं होता, और ये सज़ाएँ जो देते हैं ये डिस्प्रपोर्शनेट देते हैं और कोई भी एविडेंस के बगैर ये सज़ाएँ देते हैं। अगर आपको याद होगा जब सानेहा एपीएस हुआ था तो इसके बाद पूरा मुल्क कह रहा था जी मिलिट्री कोर्ट्स आएँगे, दहशतगर्दों को सज़ाएँ मिलेंगी। तो जब 95 या 98% उधर वो कह रहे थे, लोगों ने कन्फेशंस की थी और 600 से ज़्यादा 4 सालों में लोगों को आपने कन्विक्शंस दी थी, उस वक़्त क्यों नहीं किसी ने ये सवाल उठाया? बहुत कम लोग थे जो पूछ रहे थे कि अगर इतना आसान था कन्विक्शंस लेना, तो फिर सिविलियन ऑर्डिनरी जो कोर्ट्स थे या एटीसीज़ थे, उनसे क्यों नहीं लिया? आपने ये पैरेलल क्यों सेट ऑफ किया 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और फिर 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ? तो ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल चीज़ है।
جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے تھے اس وقت ہمارے ساتھ ہمایون مزاری صاحبہ جو اس وقت لاپتہ افراد کے کیس میں پریزنٹ ہوئی تھی جی عدالت میں، تو ان کا کہنا تھا کہ مدثر حسین خان صاحب کو تقریباً 15 مارچ کی 2024 کو اٹھایا گیا، جو اب تک لاپتہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کی فیملی کی یہاں پر موجود ہے، جی کے دو چھوٹے بچے ہیں، دیکھ سکتے ہیں 4 ماہ کی بیٹی ہے ان کی شادی، ایک سال سے زیادہ کی بیٹی ہے، 1 سال کی بیٹی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ پاکستان میں ایک اہم موڑ پہ کھڑا ہوا ہے، جو حکومت کی، جو ریاست کی، جو عدالتوں کی اب کے لیے بے بسی کا منظر بنا ہوا ہے۔ اس کو جتنی جلد سوٹ نہیں کیا جس کا تب تک پاکستان کی نیشن میں کوئی یا یونٹی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ ناظرین شکریہ۔